सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताऊंगी कांवड़ यात्रा के बारे में जानकारी दूंगी, जो कि आषाढ़ की पूर्णिमा है, इसमें से शुरू होके और सावन की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन तक कांवड़ यात्रा चलती है। ये यात्रा मेन बैजनाथ धाम में लोग जाके भगवान शिव जी को जल अभिषेक करते हैं। पूरे भारतवर्ष से जाते हैं, यहाँ तक कि विदेश से भी लोग आके कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। और बहुत सारे भक्त जो कि बैजनाथ धाम नहीं जा पाते, वो अपने लोकल शिवालय, जो बड़े बड़े शिवालय हैं, वहाँ पर भी आसपास के नदियों से जल लेकर कांवड़ में रख के और यात्रा करके भगवान को चढ़ाते हैं। कोई कोई भक्त इस जो यात्रा है, कोई कोई 11 साल की, कोई कोई 21 साल का, कोई कोई 7 साल का, 5 साल का, ऐसे माने रहते हैं। लेकिन इस साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री, ये तीनों मुख्यमंत्री आपस में सलाह मशवरा करके और यहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के जो धर्म गुरु हैं, इनसे भी संपर्क साध के, यानी धर्म गुरुओं का ही कहना है मुख्यमंत्रियों से कि इस साल की जो कांवड़ यात्रा है उसको स्थगित कर दी जाए, इसलिए कि ये जो वायरस फैला हुआ है ज़्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि जो लोग जब जाते हैं कांवड़ यात्रा में तो जगह जगह रुकते हैं, जहाँ की लंगर यानी कि जहाँ भोजन की व्यवस्था रहती है, तमाम लोग एक साथ मिलते हैं, जाते हैं, तो ऐसे में ये संक्रमण फैल सकता है। इसको दृष्टि में रखते हुए यात्रा को स्थगित करने का अभी ऐसी बात हुई है। हो सकता है कि आगे इस पर और कोई विचार हो, जैसे कि जगन्नाथ जी का जो यात्रा, रथ यात्रा होता है आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्विज में, जगन्नाथ यात्रा भी स्थगित कर दी गई थी, लेकिन उसको पुनः एक दिन के लिए, मतलब एक दिन के लिए ही यात्रा होता है जो भारी तौर पर, तो उसको अनुमति मिल गई है। क्योंकि एक दिन तो आदमी उस चीज़ को निभा सकता है, पर जो ये सावन का कांवड़ यात्रा होता है पूरे 1 महीने तक चलता है, तो इसमें संक्रमण फैलने का ज़्यादा जो है चांस होता है, इसलिए इसको स्थगित कर दिया है फिलहाल। अभी में आगे अनुमति मिल सकती है। तो मतलब कि जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में ये वायरस ज़्यादा फैला हुआ है, वहाँ से भी गुजरते हुए जो अपने भक्तजन हैं वो जाएंगे। लेकिन जो लोकल भी, यानी कि जैसे लोकल भी जैसे नदियों से जल भर के आप मंदिरों में जाएंगे, तो वहाँ भी यही निर्देश दिया गया है पुलिस प्रशासन को कि 4 या 5 से ज़्यादा लोग मंदिरों में भीड़ न लगाएं। और जो भक्तजन जाएंगे वो मास्क लगा के जाएंगे मुंह में, और लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे। यानी कि आप अपने बचाव के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। सरकार और पुलिस प्रशासन, बाकी जो हिदायतें दी जाती हैं आपको, वो आपको ही निभाना पड़ता है, तभी आपकी सुरक्षा होगी। तो जो जिसकी मान्यता है कि यानी कि 11 साल, 5 साल, जो भी आप लोगों की मान्यता है, आप मान लो इस साल तो अलग अलग मंदिरों की मान्यता रहती है कि आप बैजनाथ धाम जाओगे या महाकालेश्वर, जहाँ भी जाते हैं आप जाओगे। वहाँ अगर इस साल नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने लोकल जो शिवालय है वहाँ पर भी कांवड़ से जल चढ़ा सकते हैं, और अगले साल तक तो ये ठीक ही हो जाएगा। जो वायरस फैला हुआ है ये ठीक ही हो जाएगा। तो आपका जो गैप होगा 1 साल का, इसको आप आगे पूरा कर सकते हैं। भगवान शिव से जहाँ भी शिवलिंग में आप जल चढ़ाओगे, वहाँ ये सोच के ही जल चढ़ाओ कि आपकी जहाँ मान्यता है उन्हीं शिवलिंग एक ही, शिव जी एक ही होते हैं। तो आपको जो जहाँ जल चढ़ा रहे हैं वहाँ आप ये कह के जल चढ़ाएं कि हम भगवान शिव जी आपको जल चढ़ा रहे हैं। तो आपको ये जानकारी मैं दे रही हूँ कि कांवड़ यात्रा जितने हमारे भाई लोग, बहन लोग, सब लोग जाते हैं, तो जो तैयारी कर रहे होंगे कि हाँ उनको जाना है अभी 6 जुलाई से, तो आप लोग इस पर विचार कर लें कि अपने लोकल ही जो शिवालय हैं वहाँ पर जाएं। या आसान ज़िंदगी में वीडियो भी डला है कि मिट्टी का शिवलिंग का सावन महीने में विशेष महत्व होता है। मिट्टी का शिवलिंग आप बड़ा सा भी बना के, यानी कि बनाने का विधि भी दिया गया है आसान ज़िंदगी में, उसको कर लें और 1 महीने तक उसी मिट्टी के शिवलिंग पर आप रोज़ प्रतिदिन या तो हर सोमवार को शिवलिंग बनाएं और रुद्राभिषेक करें, और फिर उसको शाम को विसर्जन कर दें। ऐसा भी कर सकते हैं, इस तरह से भी पूजा कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस साल का कांवड़ यात्रा
खिचड़ी में पड़ गया है, यानी कि अभी तो स्थगित कर दिया गया है। हो सकता है कि भक्तजन इसको भी मान्यता दिलवा दें, यानी कि हो सकता है ज़्यादा नहीं तो, लेकिन जो भी भक्त जहाँ से जाते हैं वहाँ पहुँचते पहुँचते 2, 4, 6 दिन लग जाते हैं। तो अब जैसा भी हो, लेकिन अभी स्थगित है। तो आप लोग देख लें कि आप लोगों को कहाँ कहाँ शिवालय में जाना है। लेकिन जो बैजनाथ धाम या जो लोकल मंदिरें हैं, जहाँ जहाँ जिस शहर में आप रह रहे हैं, मंदिरें कोई भी बंद नहीं रहेंगी, लेकिन सिर्फ उन्हीं शहरवासियों के लिए। जैसे कि बैजनाथ धाम में जो भगवान जी को जो जल चढ़ता है, तो वहाँ के लोग वहाँ पर जल चढ़ा सकते हैं, उनको मनाही नहीं है। पर ये सब जो उनको बताया गया है कि मास्क लगा के और लोगों से दूरी बना के रखें, ये सब उनको करना पड़ेगा। तो वहाँ के मंदिरें भी खुले रहेंगे, लेकिन जो बाहर से जाते हैं लोग, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि बसें भी अभी बंद हैं, ट्रेनें भी बंद हैं। लेकिन फिर भी लोग निजी वाहनों से जैसे जाते हैं, पास वगैरह बनवा के सब चीज़ें। तो जब धर्म गुरु ही मना कर दिए हैं कि भीड़ बढ़ने से वायरस फैल सकता है, महामारी फैल सकती है, अभी बरसात भी चल रहा है, तो अपनी सुरक्षा के लिए आप लोगों को ये सब मानना चाहिए। बाकी जितनी मंदिरें हैं, शिव जी के जितने शिवालय हैं, वो सब खुले रहेंगे। सिर्फ इतना ही करना है कि एक एक बार में 5-5 जन, 4-4 जन जाके दूरी बना के जल चढ़ा के भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो कि मैं आपको दी हूँ। अगर इसी संबंधित जानकारी से संबंधित कोई और जानकारी होगी तो उसके विषय में भी मैं आपको बताऊँगी। और भगवान शिव जी का पूजन, तीजा का और मंदिर में करके पूजा दिखाएं, शिवरात्रि का, ये सब पूजन एक जैसे ही होता है। सभी वीडियो डले हुए हैं, तो आप सभी वीडियो देखें। और ये सावन पर्व आप सभी भक्तों के लिए सुखमय हो, मंगलमय हो। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।